नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 5 का हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 5 भामाशाह का त्याग ये चैप्टर है पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास हिस्ट्री में जब भी महाराणा प्रताप की वीरता का बखान होता है तो उनके साथ साथ उनके बहुत ही विश्वास पात्र थे एक व्यक्ति जिनका नाम था भामाशाह। उनका नाम भी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनके त्याग ने महाराणा को धन बल और साहस से अभिभूत कर दिया था। तो ये उनके त्याग की एक कहानी है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ते हैं। चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार और राजपूत सैनिकों के साथ भटक रहे थे। उस समय चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक घास की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। और मतलब जो लोग सोने के पलंग पर सोते थे वो अब क्या होता था, बेचारे भूखे प्यासे पर्वतों पर कहीं भी चट्टानों पर सो जाते थे। और क्या होता था, घास के सूखे मतलब जो पत्ते होते थे उनकी रोटियां खाते थे। लेकिन जो महाराणा प्रताप थे उनको इन सब चीजों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उनको बस एक धुन सवार थी कि कैसे वो अपनी पवित्र भूमि मतलब चित्तौड़ पर वापस से अपना अधिकार प्राप्त कर लें। महाराणा प्रताप और उनके सैनिक कुछ दिन तक तो भूखे प्यासे रह सकते थे, लेकिन भूखे रहकर युद्ध कैसे लड़ा जा सकता था। भले ही उनके अंदर उत्साह और जोश बहुत अधिक था, लेकिन सेना और घोड़ों को भोजन तो देना ही पड़ेगा ना। अब हम कितने दिन तक मतलब 2-4 दिन बिना खाए पिए रह सकते हैं, लेकिन लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं, मतलब युद्ध करना तो बड़ी बात हुई। तो वैसे ही जो सेना थी या फिर जो घोड़े थे, जो जानवर थे, उन्हें भी तो अनाज चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, तभी तो वो खड़े हो पाएंगे। उनके पास हथियारों के लिए धन की आवश्यकता भी थी, मतलब अब हथियार भी चाहिए तो उसके लिए भी धन चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। महाराणा के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, मतलब अब उनके पास 1 रुपया भी नहीं था कि वो कुछ भी चीजें कर सकें। उनके राजपूत सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, लेकिन बिना धन के मुगल बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे हो। अब ये हैं जिनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं, मतलब बिल्कुल पैसे नहीं है, और वो मुगल सेना से फिर कैसे सामना करते जब उनके पास धन ही नहीं है, हथियार ही नहीं है, अनाज ही नहीं है, तो वो कैसे सामना करते। इसलिए वो बहुत निराश थे उस वक्त, बहुत परेशान थे, और उनको इस सारी चीजों की बड़ी चिंता भी हो रही थी, निराशा हो रही थी। अंत में एक दिन महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया। आखिर में उन्होंने सोचा कि अब वो अपनी प्राणों से प्यारी भूमि जो राजस्थान है उसको छोड़ करके कहीं बाहर चले जाएंगे, और अपने मतलब अपनी महारानी और बच्चों के साथ रास्ते से जा रहे थे। तभी क्या हुआ, जो महाराणा प्रताप के सलाहकार थे भामाशाह, वो घोड़े को दौड़ाते हुए उनके पास वहां पहुंचे। भामाशाह ने केवल महाराणा प्रताप के जो थे वो केवल सलाहकार नहीं थे, बल्कि उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। मतलब जब वो ये देखा जाए तो सिर्फ उनके एक विश्वास पात्र इंसान थे, आदमी थे, उनके शासनकाल में थे, लेकिन क्या था कि वो उनके सलाहकार भी थे। और फिर जब इंसान एक दूसरे से बातें करता, धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप हो जाती, तो इस वजह से वो उनके बहुत घनिष्ठ मित्र भी हो गए थे। वे घोड़े से उतरे और महाराणा प्रताप के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। महाराणा प्रताप ने उनको उठाया और अपने गले से लगा लिया और बहुत दुख से कहा कि आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, लेकिन अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे क्या करूंगा, मैं सेना एकत्रित करूंगा और चित्तौड़ का उद्धार करने के लिए, मतलब चित्तौड़ को मुसीबत से निकालने के लिए मैं वापस अवश्य लौटूंगा। और तुम लोग तब तक साहस के साथ काम लेना, मतलब तुम लोग साहस के साथ यहाँ अच्छे से रहना, और मैं वापस जरूर आऊंगा। भामाशाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें। तो जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने उनसे बड़े प्यार से पूछा, कहो भामाशाह, ये क्या बात है, आज तक कोई ऐसी बात हुई है जो मैंने तुम्हारी ना मानी हो, या मैंने तुम्हारी कोई बात टाली हो, बोलो क्या बात है। तो भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सैनिक क्या थे जो घोड़ों पर असरफियों के थैले लाद कर लाए थे। भामाशाह ने उन थैलों को महाराणा प्रताप के सामने रखवा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से उनसे विनती की और कहा, यह सब धन आपका ही है। मैंने और मेरे पूर्वजों ने चित्तौड़ के राज दरबार की कृपा से ही इसे एकत्र किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए और चित्तौड़ का उद्धार कीजिए। मतलब उन्होंने असरफियों के थैले उनके सामने रख दिए और उनसे कहा कि मतलब मेरे और मेरे पूर्वजों ने, वो और उनके मतलब जैसे
पापा, उनके बाबा, उन लोगों ने भी चित्तौड़ की सेवा में राज दरबार में नौकरी करके वो सारा धन इकट्ठा किया है, मतलब आपका ही है, और इसको स्वीकार कर लीजिए और चित्तौड़ का उद्धार कीजिए। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले से लगा लिया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, तुम धन्य हो भामाशाह, लोग महाराणा प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं, लेकिन इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम जैसे उदार पुरुषों से ही होगा। और फिर कहते हैं कि जो भामाशाह ने महाराणा प्रताप को धन दिया था वो इतना ज्यादा था कि जिससे 2500 सैनिकों का खर्च लगभग 12 सालों तक, 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। मतलब वो धन इतना था कि अब सोचो 2500 सैनिक कितने हो गए, 2500 सैनिक थे जिनका 12 साल तक की उनका जो है आराम से उनका उठाया जा सकता था, उनका जितना भी खर्चा था। और उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्र की और मुगल सेना पर आक्रमण किया और मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि पर महाराणा ने विजय प्राप्त की और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। मतलब उन्होंने फिर हमला किया और वापस से अपनी पवित्र भूमि को प्राप्त कर लिया। जैसे महाराणा प्रताप की वीरता इतिहास में प्रसिद्ध है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी विख्यात है। ऐसे त्यागी पुरुष ही देश का गौरव बढ़ाते हैं। आज भी लोग भामाशाह की समाधि का दर्शन करने उदयपुर जाते हैं। उदयपुर उनकी राजधानी थी तो वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। उदयपुर में राजाओं की समाधियों के बीच ही उनकी भी समाधि बनी हुई है, तो लोग जब जाते हैं तो उनकी समाधि के भी दर्शन करते हैं। जैसे आज हम लोगों ने जाना कि भामाशाह थे कौन और उन्होंने क्या किया, तो अब हमारे अंदर भी ऐसा आएगा ना कि कभी हम उदयपुर जाएंगे तो हमारे दिमाग में होगा कि हाँ, भामाशाह बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब घनिष्ठ थे और कहते हैं कि ना बहुत विश्वास पात्र इंसान थे। तो इस वजह से वो जैसे इतिहास महाराणा प्रताप को याद करता है, वैसे उनके भामाशाह के त्याग को भी याद करता है। तो ये छोटा सा चैप्टर है जो कि बहुत अच्छा है। आप लोग जब मेरी वीडियो देख लें उसके बाद में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपके सारे नोट्स स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से अपने कॉपी में और अपने बुक में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।